विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। सभी मनुष्य करते हैं, कोई वंचित नहीं है, चाहे किसी भी रूप में करता हो, करता अवश्य है। स्तुति प्रार्थना उपासना करने से पहले यदि हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के हम केवल कर्म ही कर्म करते हैं तो उन्नति संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञान के बिना किसी सभा में सम्मान नहीं। तो गुण कर्म स्वभाव ज्ञान से ही बनते हैं। परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, हमें अपना गुण कर्म स्वभाव कैसा करना है, परमात्मा के अनुसार करना है या व्यक्ति विशेष के अनुसार करना है या अपने हठ के कारण अपने को ही मानना है, कई कारण बनते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला रखी है, जिसमें कुछ शब्दों को दिया है। इन शब्दों को जान करके परमात्मा की समीपता की ओर बढ़ा जा सकता है। आज का शब्द है अपरलोक किसे कहते हैं। परलोक के विषय में हमने कल जाना था, आज अपर लोक के विषय में जानते हैं। अपरलोक यह है जिसमें हम रहते हैं। वर्तमान में आत्मा मौजूद है, इसका नाम अपरलोक रखा गया है, जो परलोक से सीधा एकदम उल्टा है। अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है वह अपरलोक होता है। चाहे पुनर्जन्म में निकृष्ट शरीर को प्राप्त रखा जाए और उस शरीर को भोगना, उसका भी नाम अपरलोक है, क्योंकि नीचे का लोक है, ऊपर का नहीं है। और इस लोक में यदि हम शुभ कर्म नहीं करते, दुख कर तो सुख के लिए रहे हैं, देख तो सुख रहे हैं, लेकिन उस कर्म का परिणाम दुख होता है और उसको हम भोगते भी रहते हैं, सुख मान करके करते हैं, लेकिन परिणाम दुख होता है। मलमय आदि पदार्थों को देख करके हर्षित होना, उनमें लिप्त होना, ये सभी जानते हैं कि उनमें क्षणिक सुख तो है, लेकिन परिणाम दुख का है। इसको ठीक ठीक समझ करके हम अपरलोक से भी बच सकते हैं। जिन कर्मों के करने से दुख विशेष हम भोगते रहते हैं, चाहे इस जन्म में भोगें और या इससे कम या अधिक अगले जन्म में भोगें, तो इसको अपर नीचे का लोक, गिरा हुआ लोक, निकृष्ट लोक के नाम से रखा गया है। न जाने कितने शरीर के अंदर आत्माओं को प्रविष्ट परमात्मा की व्यवस्था से होना होता है। उन सभी शरीरों में सबसे उत्तम जो रचना है, जो कृति है, वह मनुष्य के शरीर की है, क्योंकि यही शरीर इतना उत्तम है जो सत्य और असत्य को जानने की क्षमता रखता है, असत्य को छोड़ने की और सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जिसमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि को कर सकता है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ सकता है, पशुवत व्यवहार नहीं कर सकता। यह मनुष्य के शरीर से ही किया जा सकता है। अन्य प्रकार के जितने भूमंडल पर मनुष्यकृत ग्रंथ या ऋषिकृत ग्रंथ या परमात्मा की वाणी वेद मिलते हैं, उनको विवेक से अर्थात सत्य और असत्य का निर्णय, विद्या और अविद्या, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म और अधर्म, तीनों से जो निर्णय निकलता है, सत्य असत्य, कर्तव्य कर्तव्य, धर्म अधर्म को जान करके जो सटीक जो निश्चय निर्णय होता है, वह विवेक होता है। उसी विवेक से मनुष्य जान लेता है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किस पुस्तक का सहारा लूं, किस पर मैं विश्वास करूं, किसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही है, उस पर चल कर के मैं स्वयं का और प्राणी मात्र के जितने भी भूमंडल के ऊपर हैं, उन सभी का कल्याण कर सकता हूँ। वह तो केवल ईश्वर की वाणी वेद ही हो सकती है, क्योंकि वेद से प्राचीन भूमंडल के ऊपर कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। भाषा कोई भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
केवल समझने का है, भाषाएं केवल समझने के लिए बनाई जाती हैं। और जब हम समझ जाते हैं, ज्ञान बढ़ जाता है, तत्व ज्ञान हम सभी को हो जाता है, तब वहाँ भाषा की भी आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ तो केवल तत्व से तत्व को जान करके ही संपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो हम सभी को योग्य है कि हम सभी विवेक पूर्ण होकर के वैराग्य से अपने सभी नित्य कर्मों को करते हुए, भौतिक उन्नति को धर्मानुकूल करते हुए, स्वयं जो हम सभी आत्माएं शरीर के स्वामी हैं, आत्मा की उन्नति के लिए सत्य ज्ञान को ग्रहण करके, जिसमें सार्वभौमिक उन्नति छुपी हुई है, जिसमें किसी के किस्से कहानी मतपन संप्रदाय का हिसाब नहीं मिलता, उस विद्या के आधार पर हम सभी मनुष्य आगे बढ़ सकते हैं। यह हम आज परलोक के विषय में जान करने के बाद अपरलोक के विषय में जानते हैं। दुख, दारिद्र्य, कष्ट, भय आदि, जिसमें भय, शंका, लज्जा आदि सभी कुछ विद्यमान हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब परलोक के कारण, अपरलोक के कारण हैं। और इनसे उल्टा परलोक का कारण है। परलोक का अर्थ है सुख, जो निश्चय करके प्राप्त होता है। अपरलोक का अर्थ है दुख, जिसमें निश्चय की आवश्यकता ही नहीं, उसमें दुख मिलना ही मिलना है। जहाँ निश्चय न हो वह अपरलोक, जहाँ मूल का, अर्थ का और फल का निश्चय न हो, विश्वास न हो, वह अपरलोक। और जहाँ निश्चय करके सभी के कल्याण के प्रति अपने मन को बहुत विस्तार, परमात्मा की तरह विस्तार और हृदय आदि को कर देना, वह परलोक। वह यहाँ भी है और यहाँ के बाद जो भी गति बनती है वहाँ भी है। इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति सुख से बरते, सुख से रहें, क्योंकि परमात्मा का जो न्याय है, जो व्यवस्था है, सभी प्राणियों के लिए एक जैसी है, किसी के लिए अलग थलग नहीं है। परमात्मा तो सभी के हैं और सभी के कल्याण की बात परमात्मा के ज्ञान से ही मिल सकती है। जो सबसे सृष्टि के आदि में ज्ञान मिला, उसका नाम वेद है। अनेक भाषाओं में रूपांतर किया जाए, यह कोई अलग बात नहीं है, इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भाषाएं अलग होनी भी चाहिए, ज्ञान का परिचायक हैं। एक देश की कुछ समस्याएं होती हैं, दूसरे की कुछ समस्याएं होती हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, तो कुछ गोपनीय बातें होती हैं जो बहुत आसानी से दूर तक नहीं फैल जाती। तो सार्वभौमिक राज्य यदि हो तो भाषा एक चले, अलग अलग है तो इन भाषाओं में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान की वृद्धि के लिए हैं। केवल मनुष्य की वाणी का व्यापार चले, इसके लिए भाषाएं बनाई जाती हैं। लेकिन संपूर्ण उन्नति के लिए जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब वहाँ भाषाएं कोई विशेष मायने नहीं रखती। कोई किसी भी देश का भाषा भाषी हो, लेकिन वह तत्वज्ञानी हो, और अन्य देश का हो तो उसके चेहरे की आभा मंडल ही उनकी वार्तालाप करा देती है। हम सभी परलोक और अपरलोक के विषय में जाने हैं। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। ओम शम।